यूं तो हर शख्स गुजर जाता है जमाने की राह से। नाम रोशन उसी का होता है जो काम करे ईमान से। वाकई जन्मदिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हम इस दुनिया में आए थे, लेकिन हमारे कर्म ये तय करते हैं कि दुनिया इसे सिर्फ एक तारीख की तरह याद रखेगी या फिर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। आज हम अपने खास कार्यक्रम में जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो है विश्व के सबसे अधिक जन समर्थन वाले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के लाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। एक शख्स कड़े संघर्ष के बाद शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है, और जब वो शिखर तक पहुंच जाता है तो उसकी मेहनत और लगन की वजह से लोग उसके नाम से जानने लगते हैं। राजनीति में यही कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये उनकी मेहनत और संघर्ष ही है कि आज राजनीतिक दुनिया में कहा जाता है कि मोदी युग चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं। वडनगर के एक निर्धन परिवार से दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर अद्भुत और अकल्पनीय है। साल 1950 गुजरात के वडनगर में एक बेहद साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, पर किसी को नहीं मालूम था कि यह बच्चा अपने नसीब में राजयोग लिखवा कर आया है। जी हाँ, इस बच्चे का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन से ही देश सेवा करने की चाह थी, और इतना ही नहीं, वो सेना में शामिल होने का सपना भी देखते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके भाग्य में देश के प्रधानमंत्री का पद जो लिखा था। इनका बचपन गरीबी में गुजरा। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे और नरेंद्र मोदी भी चाय के काम में अपने पिताजी की मदद करते थे। आखिर किसने सोचा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। निजी जिंदगी में बड़े संघर्ष थे, पर इसका असर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया और अपनी लगन और मेहनत से अपने भाग्य को बदला। राजनीति में आने का सफर। 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सन 1980 के दशक में बीजेपी इकाई में शामिल होने के बाद वो 1988-89 में बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा का सफल आयोजन करने के बाद बीजेपी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। कई उतार चढ़ाव के बावजूद नरेंद्र मोदी मानवता के शब्द को सार्थक करते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे और करीब 12.5 साल तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के महामिशन को 8 साल पूरे हो चुके हैं और कारवां अब भी जारी है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, जिसका मतलब ही है नरों में उत्तम, यानी नरों का इंद्र। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी बखूबी अपने नाम का अर्थ जानते हैं और उनका कर्तव्य निभाना भी इसी का नतीजा है कि कार्यकाल में निरंतर विकास की नई नई गाथाएं उन्होंने लिखी हैं और देश एक नए आयाम छूने की ओर अग्रसर है। बेहद सादगी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ही साफ कर दिया था कि उनके जन्म दिवस पर कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। संवाद कायम करने की कला। बहुत से बच्चों ने पूछा, जनता से संवाद की बेहद सहज भाषा लेकिन उतनी ही प्रभावपूर्ण शैली के धनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपनी भाषा से हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोशल मीडिया को सही तरीके से कैसे जनता से संवाद का माध्यम बनाया जाए, ये वो बखूबी जानते हैं। हर छोटी बड़ी घटना हो या देश की कोई समस्या, जनता के दिल से जोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री। टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, लेकर ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद है उस पेज की 5वीं 6ठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? तभी तो देश के साथ साथ अपने नाम और काम का परचम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने लहराया है। आत्मविश्वास से लबरेज, दृढ़ संकल्प से लबालब और देश के लिए सब कुछ करने को तत्पर नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने न सिर्फ अपना प्यार दिया बल्कि पूरे भरोसे के साथ देश की बागडोर भी उनके हाथों में थी। आम जनता के साथ साथ विरोधी भी उनकी भाषण शैली के कायल हैं। जब बात जनता से संवाद की हो, जनता तक बात पहुंचाने की हो, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, सियासी हवा कितनी भी विपरीत बह रही हो, हर हालात में मोदी को जनता तक अपनी बात पहुंचाना और मनवाना आता है। संवाद के हर माध्यम का प्रयोग वो बखूबी करना जानते हैं और उनकी इस क्षमता के कायल तो उनके विरोधी भी हैं। ऐसे वक्त में जबकि तमाम विषयों पर विपक्ष हावी है, सरकार के तमाम फैसलों पर वो हमलावर है, ऐसे दौर में सरकार के लिए संवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जनता से संवाद पर पीएम मोदी ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में अपने ही मंत्रियों की क्लास ले ली। उनका कहना था कि वो अपने राज्य में लोगों से कितने जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाने में कितने सक्षम हैं।
यहाँ तक कि पीएम मोदी अपनी कैबिनेट बैठकों में समझाते हैं कि लोगों से जुड़े रहना कितना जरूरी है, जिसे वो खुद बेहतर तरीके से निभाते हैं। चाहे जनसभा हो या कोई रैली, सोशल मीडिया हो या टीवी रेडियो, हर जगह मोदी का संवाद प्रभावशाली रहता है। अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम, जिसके तहत वो देशवासियों को संबोधित करते रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है कि वो हर आम नागरिक से जुड़े। पीएम मोदी जानते हैं कि जनता से सीधे संवाद कैसे रखा जा सकता है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। हमको इतना गर्व। हाल ही में देश के लिए मेडल लेकर आए ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस से भी मोदी ने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच सर, इसके लिए बहुत बहुत। क्या भाई जी नागर यही जम किया था सर। वही तो मैंने उसको तुरंत पूछा था, जिससे तमाम युवा वर्ग प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से काफी खुश नजर आया। कहा जाए तो वो सीधे और सरल शब्दों में अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। जी सर। तो भैया तुम अभी तो घर पे जाते ही तुमको कहेंगे टिकट कहाँ है। सर जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर एक साथ जल्दी। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं, डिवोट करता हूँ। ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने जनता के संवाद के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी खास ध्यान देते हैं। पीएम मोदी के ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर जितने फॉलोअर हैं उतने दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष के नहीं हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से जुड़ते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सोशल मीडिया पर खासी लोकप्रियता हासिल है। पीएम मोदी ने गुजरात में सीएम रहते भी सीधे जनता से संवाद स्थापित किया। रैली, सम्मेलन के साथ साथ उस समय एसएमएस के जरिए भी उन्होंने बात पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि 3D सभाएं कर भी खासी चर्चा बटोरी और लोगों के बीच पहुंचे। मतलब संवाद के मामले में उन्होंने हमेशा इतनी लंबी लाइन खींची कि फिलहाल देश में वो विरले नेता हैं। जाहिर है कि सोशल संवाद और उसमें सोशल मीडिया की ताकत प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कम लोग समझते हैं। इसलिए कैबिनेट में पीएम ने एक पते की बात कही। सोशल मीडिया का फायदा तभी है जब आपको पता है कि वो क्या है, क्योंकि आज की तारीख में टीवी और अखबार ही सब कुछ नहीं, बल्कि जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसे भी सब जानकारी मिल रही है। राज की बात यह है कि पीएम की इस पहल के बाद अब तमाम मंत्रालयों में सोशल मीडिया के लिए और ज्यादा संजीदा होकर जनता तक संवाद में कोई खामी न रह जाए, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीज़ें बनाते हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकते हैं। सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और श्रीमती हीराबेन के घर जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन राष्ट्र सेवा की एक विनम्र शुरुआत है। ये यात्रा अध्ययन और आध्यात्मिकता के एक जीवंत केंद्र गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मोदी का डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बजता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, अभिमान और कद बढ़ाकर एक शानदार छवि देने में वो कामयाब रहे हैं।
आज भारत में ही नहीं दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। दुनिया के मंच पर मोदी ने कहा था कि विश्व हमारा परिवार है, हमारी सनातन परंपरा भी है। नरेंद्र मोदी ने इस ब्रह्म वाक्य को साबित भी किया। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखने वाली हमारी संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। जब मैं पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ गया था, तब मैंने विश्व के सामने इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। आप सभी को पता है कि न सिर्फ 75 दिन से भी कम समय में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, बल्कि इसे रिकॉर्ड संख्या में 177 देशों ने को स्पॉन्सर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और साथ ही ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें दिया गया है। इतना ही नहीं, इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी अमेरिका में संबोधित भी करेंगे। यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत ने इस बार इसकी अध्यक्षता कर अंतर्राष्ट्रीय मंच से न सिर्फ भारत की मजबूती को दर्शाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए संदेश भी दिया। मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। तालिबानियों को भी उन्होंने नसीहत दी और साफ संकेत दे दिया कि यदि मानवता का एक कदम तालिबानी उठाएगा तो भारत 100 कदम उठाने को तैयार है। पीएम मोदी का हर विदेशी दौरा चर्चा में रहा, लेकिन उनके दौरे ने कीर्तिमान भी स्थापित किए, क्योंकि कुछ जगह वो बतौर प्रधानमंत्री दौरा करने वाले देश के पहले नेता बने। इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इन देशों में जाने से नरेंद्र मोदी युग से पहले भारत के कई बड़े नेता यात्रा करने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने इस हिचक को तोड़ दिया। मोदी ने इन दोनों देशों की अलग अलग यात्रा कर कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों की नई गर्मजोशी पैदा की और हजारों साल से भारत में जारी योग परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रयास था, जिस वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। मोदी के कई विदेशी दौरों ने न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के दौरान चुनिंदा शहरों में भारतीय मूल के लोगों के बीच जाकर उन्हें संबोधित कर साधारण से कार्यक्रम को मेगा शो के रूप में प्रचारित करने का नया अंदाज भी दिखा। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क, ब्रिस्बेन, दुबई और लंदन समेत दुनिया के कई बड़े और खास शहरों में भव्य स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की और इसमें 2019 में हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम भी बेहतरीन रहा। इस दौरान तमाम विदेशी और वहां रह रहे भारतीय मोदी को सुनने के लिए उत्साहित थे और इस कार्यक्रम ने ही भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती दी, जिसमें वो कामयाब होते दिखे। विदेशी दौरों पर ऐसे भव्य और व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन कर विपक्षी दलों को भी उन्होंने खासा परेशान किया। नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को भारत ने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी। साथ ही पीएम मोदी के दौरों की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहां उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर जोर दिया, वहीं अपने दौरों में उनके मुख्य एजेंडा में एक रहा विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया। पीएम मोदी ने काफी निवेशकों का ध्यान भारत की ओर खींचा। यही वजह है कि पिछली मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में यानी 2013-14 के वक्त जहां विदेशी निवेश $36 बिलियन था, वहीं 2020 में विदेशी निवेश दोगुना होकर $64 बिलियन तक पहुंच गया।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अमेरिकी डेटा फर्म ने अपने सर्वे में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य राजनेता भी माना। पीएम मोदी के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तेल अवीव से एडवांस रक्षा से लेकर पानी की कई तकनीक को लाने में जो कामयाबी हासिल की वो अद्वितीय है। जापान के साथ भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है। हालांकि इसकी धीमी गति और भूमि अधिग्रहण को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। साल 2016 में फ्रांस से 36 रफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। ये तो आप और हम मानते ही हैं कि मोदी ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई है। अपनी सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 104 देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलवान और पैंगोंग में चीन से मुकाबला हो या पड़ोसी देश पाकिस्तान के हर आतंकवादी मंसूबे पर पानी फेरना हो या विश्व शांति की एक अद्भुत मिसाल पेश करना हो, प्रधानमंत्री मोदी का हर कदम कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की 135 करोड़ जनता को प्रभावित किया है, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके करिश्माई व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो देशवासियों के साथ साथ विदेशियों के दिलों पर भी राज करते हैं। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और बोलने का अंदाज सभी को अपना दीवाना बना देता है। एक वक्त था जब भारत विश्व समुदाय में अलग थलग पड़ चुका था और वैश्विक मुद्दों पर मूक दर्शक हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में अब वो दौर काफी पीछे छूट चुका है। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई चीजें ऐसी हुई हैं जिससे ये बात साबित होती है कि भारत को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। दरअसल भारत दुनिया भर में विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में एक बड़ा कारक बनकर उभरा है और अब वैश्विक मंच पर ज्यादा मुखर है। पीएम मोदी के लीडरशिप में भारत न केवल विश्व क्षितिज पर दमदार स्थिति में आया है, बल्कि ग्लोबल ताकत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी का वर्चस्व सबके सर चढ़कर बोलता है। अभी हाल ही में अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता चुना गया। पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग के मामले में वैश्विक नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दूसरे विश्व नेताओं की तुलना में बेहतर काम कर रही हैं। पीएम मोदी के अतिरिक्त विश्व के सिर्फ 2 नेताओं को 60 से अधिक की रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 64 है, जबकि वही तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं, जिनकी रेटिंग 63 है। पीएम मोदी दुनिया के हर मंच से आतंकवाद के विरुद्ध मुखर रही हैं। उन्होंने आतंकवाद के मसले पर एक के बाद एक हमले बोले और विश्व के अधिकतर देशों को ये समझाने में कामयाब रही हैं कि दुनिया में अच्छा और बुरा आतंकवाद नहीं होता, बल्कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। आज अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और इजराइल जैसे देश भारत के पक्ष में साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में जो स्थान बन गया है, वो निश्चित ही भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बयां करता है। मोदी सरकार की स्पष्ट और दूरदर्शी विदेश नीति के प्रभाव से पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में ऐसा घिरा है कि उसे विश्व पटल पर भारत के खिलाफ अपने साथ खड़ा होने वाला कोई एक सहयोगी देश नहीं मिल रहा।
वहीं पीएम मोदी ने चीन के साथ भी अपने संबंध साफ कर दिया है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। आज जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, इस संकट की घड़ी में कई देशों में युद्ध जैसे हालात हैं। अमेरिका चीन की दुश्मनी एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। फ्रांस और तुर्की के मतभेद अलग ही स्तर पर जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान मामला अभी किसी अंजाम पर पहुंचा भी नहीं था कि चीन ने सीमा पर नई चुनौतियां पैदा कर दी। लेकिन इन तमाम उठापटक में पावर हाउस अमेरिका से भारत की निकटता बढ़ी है। अब इसे मोदी लहर कहें या फिर अमेरिका का मौका परस्त होना, लेकिन अमेरिका से मोदी की निकटता भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। अद्भुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पीएम मोदी की जो मानव दृष्टि और वैश्विक दृष्टि है, वो विश्व नेतृत्व की क्षमता के दर्शन कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि एक कवि हृदय और साहित्यकार भी हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनकी कविताओं के माध्यम से उनके विचार और दृष्टि का अंदाजा लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही आजादी के बाद जन्म लेने के कारण पराधीनता न देखी हो, लेकिन वो बचपन से ही देश के प्रति अटूट श्रद्धा से भरे रहे हैं। उनके मनोभावों का पता उनकी कविताओं से चलता है। और कार्यक्रम के आखिर में मेरी तरफ से, सहारा न्यूज नेटवर्क की तरफ से और देश के करोड़ों जनमानस की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।